हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेयर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6-7 इंग्लिश सब्जेक्ट के OCR बेसलाइन असेसमेंट पार्ट फर्स्ट को देखेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। बच्चों, आपने ये टेस्ट दिया होगा जिससे आपका आकलन हुआ होगा कि आपका कितना स्तर है इंग्लिश में। पुट टिक इन द करेक्ट बॉक्स। बच्चों, हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और जो भी ऑप्शन राइट हो उस बॉक्स में हमें राइट टिक करना है। तो ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। आपने जब इसको सोल्व किया होगा और जो भी आपके सामने डिफिकल्टीज यानी प्रॉब्लम्स आई होगी वो आज सोल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस मीनिंगफुली। यानी सेलेक्ट का मतलब होता है आपको चयन करना है, करेक्ट ऑप्शन यानी सही विकल्प का, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस ये जो नीचे सेंटेंस दिया हुआ है इसको पूरा करने के लिए, और वो भी मीनिंगफुली यानी अर्थपूर्ण हमें इसको बनाना है। तो जो भी ब्लैंक जगह ये दिख रही है इसमें आपको इन चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है और इस सेंटेंस को हमें मीनिंगफुल बनाना है। सेंटेंस पढ़ते हैं। माई ब्रदर एंड आई ब्लैंक मैंगोज वेरी मच। कि बच्चों, मेरा भाई और मैं मैंगो बहुत पसंद करते हैं। तो अब यहाँ पे इसमें मैंगो वेरी मच आया, तो इसमें कौन सा वर्ड हम रखें ताकि ये मीनिंगफुल बन जाए। तो बच्चों, इसके लिए हमें देखना होगा माई ब्रदर एंड आई, ये इसका सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट प्लूरल है यानी बहुवचन कर्ता इसमें आया है। और बहुवचन कर्ता जब आता है तो वर्ब के आगे एस या ईएस नहीं लगता है, यानी ये बहुवचन है तो वर्ब एक सिंगुलर रहेगी, एक वचन रहेगी। और ये अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब है वो प्लूरल हो जाएगी यानी बहुवचन हो जाएगी, यानी एस या ईएस उसके लग जाएगा। तो इसमें लाइक यानी पसंद करना, लाइक्स, इज लाइकिंग, आर लाइकिंग। तो इसमें लाइक का मतलब पसंद है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे वर्ब को लाइक करेंगे, सिंगुलर रखेंगे। प्लूरल है तो इसके एस या ईएस नहीं लगेगा, इसीलिए लाइक ही आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। इसमें भी हमें चारों ऑप्शन में से एक वर्ड सेलेक्ट करना है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दे। राधा एंड हर सिस्टर, राधा और उसकी बहन, गोइंग टू जू, यानी राधा और उसकी सिस्टर है। जो ऑप्शन क्या दिए हैं, लविंग, लव, लव्स और आर लविंग। तो इसका मतलब लव मीन्स पसंद करना, अच्छा लगना। तो राधा को और उसकी बहन को चिड़ियाघर में जाना अच्छा लगता है। तो राधा और हर सिस्टर ये दो होने की वजह से यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे ही यहाँ पे लविंग नहीं आएगा, आर लविंग भी नहीं आएगा। लव और लव्स, अगर ये सिंगुलर होता तो हम यहाँ पे लव्स करते, और यहाँ पे ये प्लूरल है इसीलिए हम इसको लव करेंगे, LOVE। तो अब ये हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल हो गया है, यानी राधा और उसकी बहन को चिड़ियाघर में जाना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेलेक्ट द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें भी हमारे को वर्ड सेलेक्ट करना है और इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। देखिए, सुकन्या इज ए गर्ल इन माई फैमिली। सुकन्या मेरे परिवार में एक लड़की है। आई एम हर ब्रदर, और मैं उसका भाई हूँ। सी इज माई,
तो वह मेरी क्या हुई, सिस्टर। क्या हुई वो, सिस्टर। यानी मेरे घर में सुकन्या एक लड़की है और मैं उसका भाई हूं। शी इज माई, यानी वह मेरी क्या हुई, सिस्टर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन हमने पढ़ रखे हैं पिछली क्लास में, तो आपने देखा होगा ये पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से होते हैं कि पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स वाला आपने ग्रामर में चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें हम फुल स्टॉप, कोमा, एपोस्ट्रोफ, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क्स, इनका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस में पंक्चुएशन हमारे को, पंक्चुएशन की मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वो हमें करेक्ट करना है। तो देखिए, वाई आर यू गोइंग होम। बच्चों आपने पढ़ा होगा ये WH वर्ड जो क्वेश्चन बनाते हैं, जब ये वर्ड आते हैं तो क्वेश्चन बनता ही है। तो वाई आर यू गोइंग होम, आप घर क्यों जा रहे हैं। तो देखिए क्यों जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो ये ठीक है। दूसरा है वाई आर यू गोइंग होम, आप घर क्यों जा रहे हैं। तो बच्चों इसमें कोमा नहीं लगेगी, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन मार्क का ही इस्तेमाल होगा, इसीलिए ये सही नहीं है। वाई आर यू गोइंग होम, इसमें देखिए ये वाला पंक्चुएशन लगा है, ये भी इसमें नहीं लगेगा। और वाई आर यू गोइंग होम, इसमें केवल ये वाला यानी फुल स्टॉप लगा है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क होने की वजह से ये करेक्ट है, बाकी सभी सेंटेंस जो है इनकरेक्ट है, यानी इनमें पंक्चुएशन का यूज सही नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द वर्ड पेयर विद करेक्ट अपोजिट जेंडर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, करेक्ट अपोजिट जेंडर, अपोजिट जेंडर आपने पढ़े होंगे, यानी विपरीत लिंग, जिसमें हम मैस्कुलिन और फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की हम बात करते हैं, तो उनका एक जोड़ा बना हुआ है, और जो पेयर सही हो उसी को हमें राइट टिक करना है। हेन हेयर, हेन मीन्स मुर्गी होती है, हेयर मीन्स खरगोश होता है, तो इनका पेयर इनकरेक्ट है। नीस भतीजा, नेफ्यू भतीजी, तो ये वाला जो पेयर है वो सही है, यानी भतीजा का विपरीत क्या होता है जेंडर, अपोजिट जेंडर क्या होता है, नीस, यानी भतीजा भतीजी। नीस नेफ्यू, नीस मीन्स भतीजी, नेफ्यू मीन्स भतीजा, तो हम इसको राइट कर देंगे। और थर्ड देखिए, टाइगर लॉयनेस, टाइगर का मतलब होता है बाघ और लॉयनेस का मतलब शेरनी, तो इनका पेयर भी इनकरेक्ट है। अंकल ग्रैंड मदर, यहाँ पे चाचा और यहाँ पे दादी, तो इनका ये सभी मैस्कुलिन और फेमिनिन तो है, लेकिन इनका पेयर इनकरेक्ट है। अंकल के साथ आंट आता, ग्रैंडफादर के साथ ग्रैंड मदर आता, तो इस तरीके से सिर्फ नीस नेफ्यू वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ अपोजिट जेंडर, यानी अपोजिट जेंडर का हमें करेक्ट यह ऑप्शन ढूंढना है। वापस वही है, बॉय क्वीन, बॉय का तो गर्ल होता है, यहाँ पे किंग होता तो क्वीन होता, तो ये पेयर सही नहीं है। कॉक मुर्गा, फिश मुर्गी, ये मछली, इनका पेयर भी इनकरेक्ट है। कॉक फिश, फॉक्स टाइगर, लोमड़ी और बाघ, इनका पेयर भी इनकरेक्ट है। मैन वुमेन, मैन मीन्स आदमी और वुमेन मीन्स औरत, ये वाला पेयर करेक्ट है, तो हम इसको टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच वर्ड इन द सेंटेंस बिलो इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपने पढ़ा होगा, यानी विशेषण, जो नाउन्स की विशेषता बताते हैं, यानी संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, यानी एडजेक्टिव कहते हैं। इस सेंटेंस में हमें एडजेक्टिव को ढूंढना है। देखिए, द मैंगो ट्री
इन आवर गार्डन गिव्स प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, यानी हमारे बगीचे में जो आम का पेड़ है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स देता है, यानी आम देता है। तो मैंगो ट्री तो है और वो आम भी देता है, मैंगो ट्री फ्रूट भी देता है, मैंगो ट्री फ्रूट देता है, लेकिन विशेषता क्या है कि मैंगो ट्री तो सभी फ्रूट्स देते हैं, यानी आम मैंगो देते हैं, लेकिन इसमें इस मैंगो ट्री की कौन सी विशेषता बताई है कि ये जो मैंगो ट्री है वो बहुत से फ्रूट देता है, यानी बहुत ज्यादा फ्रूट्स देता है। तो प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब बहुत ज्यादा, तो ये वाला एडजेक्टिव है। गिव मीन्स देना, फ्रूट्स का मतलब फल, और गार्डन मीन्स बगीचा, ये एडजेक्टिव नहीं है। प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब बहुत मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द वर्ड दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे भी हमें एक वर्ड चूज करना है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करे। द कैट इज सिटिंग ब्लैंक द बास्केट। बास्केट मीन्स होता है टोकरी, सिटिंग मीन्स बैठी हुई है, कैट बिल्ली। ये है प्रीपोजिशंस, तो हम प्रीपोजिशंस वाले वीडियो में पढ़ेंगे, और आपने पढ़ा होगा कि इन का मतलब होता है मैं, अंदर, ऑन का मतलब ऊपर, नियर का मतलब पास में, और अंडर मीन्स नीचे। तो इस पिक्चर को आप देखिए, बिल्ली इस बास्केट यानी टोकरी के ऊपर बैठी हुई है, तो ऑन आएगा, ऑन द बास्केट। तो द कैट इज सिटिंग ऑन द बास्केट, बिल्ली टोकरी के ऊपर बैठी हुई है। नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब। हमें सही वर्ब का इस्तेमाल करना है। मुकेश, सेंटेंस देखिए, मुकेश ब्लैंक टू बीकानेर यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स जो कल निकल गया, यानी बीता हुआ कल, और टुमारो होता है आने वाला कल, टुडे होता है आज। तो हम कल की बात कर रहे हैं, तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि यह है जो भी वर्क है वो पहले हो चुका। तो यहाँ पे गोन, वेंट, विल गो, इज गोइंग, तो इसमें आएगा वेंट। आपको फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ी होगी आपने, अगर वो लर्न है तो आप इसको कर पाएंगे अच्छे से। तो फॉर्म ऑफ वर्ब ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, लर्न करें। क्वेश्चन नंबर 10, सुरेश कंप्लेंड, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत की, कंप्लेन का मतलब शिकायत करना, कंप्लेंड शिकायत की, टू द टीचर, सुरेश ने टीचर से शिकायत की, दैट की, क्या शिकायत करी, बाइसिकल हैज बीन स्टोलन, स्टोलन, स्टोलन का मतलब क्या होता है, स्टोलन का मतलब चुराना, चोरी हो जाना, ठीक है। तो यानी सुरेश ने टीचर को यह शिकायत करी कि साइकिल चोरी हो गई। तो किसकी साइकिल चोरी हो गई, तो यह ऑब्वियसली सुरेश ने शिकायत करी, तो सुरेश की चोरी हुई होगी। तो सुरेश के लिए हम प्रोनाउन, कौन से प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। प्रोनाउन का मतलब होता है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर हम यूज करते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं, यानी प्रोनाउन कहते हैं। तो सुरेश क्या है, सुरेश क्या है, ये सुरेश पुल्लिंग है, ठीक है। तो इसके लिए हम ही का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे ही। अगर सुरेश की जगह किसी लड़की का नाम होता तो सी होता। अगर सब्जेक्ट में कोई जानवर या कोई चीज होती तो इट होता, ठीक है। तो यहाँ पे ही, सॉरी हिज, हिज, हिज का मतलब उसकी। आपने पढ़ा होगा ही, हिज, ही, सी, हर, इस तरीके से। तो यहाँ पे हिज आएगा, तो हिज बाइसिकल हैज बीन स्टोलन, यानी उसकी साइकिल चोरी हो गई। नंबर 11, चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस।
यानी सही पंक्चुएशन मार्क्स जिसके लगा हुआ है उस सेंटेंस को हमें चूज करना है। इसका मतलब 4 जो सेंटेंस है या 4 ऑप्शन है उनमें से एक सही होगा, बाकी रॉन्ग होंगे। देखिए फर्स्ट, आई वेंट टू बाई पेंसिल। आई वेंट टू बाई पेंसिल यानी मैं, वेंट मीन्स जाना, गो का सेकंड फॉर्म है, वेंट मीन्स गया, बाई पेंसिल यानी बाई मीन्स खरीदने, मैं पेंसिल्स खरीदने गया। पेंसिल्स, नोटबुक्स, पेंसिल्स, नोटबुक्स एंड इरेजर्स। नोटबुक्स का मतलब कॉपीज यानी अभ्यास पुस्तिका जिसको हम बोलते हैं, इरेजर्स का मतलब रबर। तो ये खरीदने गया, ठीक है, फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से। तो देखिए इसमें यहाँ पे जो पंक्चुएशंस में कोमा लगी है, तो फर्स्ट में पेंसिल और नोटबुक के बीच लगी है और बाद में एंड लगा है और इरेजर आया, क्योंकि उसने 3 चीजें खरीदने के लिए बोला है। जब 3 चीजें खरीदते हैं तो पहली और दूसरी चीज का जब नाम आता है तो उनके बीच कोमा लगती है, और दूसरी और तीसरी जब होती है तो उसके बीच में एंड आता है। तो बच्चों ध्यान रहे, अगर यही 4 चीजों के नाम लेता है, जैसे पेंसिल्स, नोटबुक्स, इरेजर्स एंड बुक्स, अगर ऐसा हो जाता है तो पेंसिल कोमा नोटबुक्स कोमा इरेजर्स एंड फिर बुक्स आता। तो ध्यान रखें, लास्ट के 2 जो चीजें होती है उनके बीच में एंड आता है, बाकी पहले कोमा आती है। तो ये पंक्चुएशन के हिसाब से करेक्ट है। अब सेकंड में देखिए, आई वेंट टू बाई, मैं गया खरीदने, क्या, पेंसिल्स फ्रॉम द मार्केट। तो ये पेंसिल सिंगल है, एक ही वस्तु का नाम है, तो ये वैसे तो करेक्ट है, लेकिन इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि मैं पेंसिल खरीदने मार्केट गया, ऐसा लिखते तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे लिखा कि मैं पेंसिल खरीदने मार्केट गया या मार्केट से पेंसिल लेने गया, तो ये रॉन्ग है। थर्ड है, आई वेंट टू बाई पेंसिल्स, यहां तक ठीक है, कोमा नोटबुक्स ये भी ठीक है, एंड इरेजर ये भी ठीक है, फ्रॉम द मार्केट कंप्लीट सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। बट इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसका मतलब ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया, लेकिन ये प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ही नहीं, इसीलिए ये भी पंक्चुएशन के हिसाब से इनकरेक्ट हो गया। नंबर 4, आई वेंट टू बाई, मैं खरीदने गया, बाई पेंसिल, देखो बाई और पेंसिल के बीच में कोमा लगा दिया है, तो ये तो वर्ब है, वर्ब और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में कोमा नहीं आती है, तो इसीलिए ये पंक्चुएशन के हिसाब से रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे देखो पेंसिल और नोटबुक्स के बीच में कोमा नहीं लगाई है, तो फिर ये गलत है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों नेक्स्ट जो है ये देखिए ध्यान से, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी इस पैसेज को पढ़ना है और समझना है, और फिर इसी में से पूछे गए क्वेश्चन जो नीचे दे रखे हैं उनके आपको आंसर देने हैं। अगर आप इसको पैराग्राफ को पैसेज को अच्छे से समझोगे तो आप आंसर दे पाओगे। देखिए, नियर द पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स तालाब, तालाब के पास, द रेट्स सो द एलिफेंट्स, चूहों ने हाथियों को देखा, कॉट इन द ट्रैप, कैच का सेकेंड फॉर्म है, कैच मीन्स पकड़ना, और वो कॉट मीन्स पकड़ा हुआ था, इन द ट्रैप, ट्रैप मीन्स जाल, यानी हाथी जो था, हाथी थे वो किसमें, जाल में फंसे हुए थे। केप्ट बाय सम हंटर्स, जिस जाल को किसने, केप्ट मीन्स रखा हुआ था, हंटर्स मीन्स शिकारियों ने, शिकारियों के द्वारा रखी हुई जाल में हाथी फंसे हुए थे या पकड़े हुए थे जाल के अंदर। द रेट्स क्विकली स्टार्टेड, चूहे गए, और क्विकली का मतलब जल्दी से, तेजी से, स्टार्टेड बाइटिंग, स्टार्टेड का मतलब शुरू कर दिया, बाइटिंग का मतलब काटना,
द रोप विद देयर शार्प टीथ, अपने तीखे दांतों से, रोप मीन्स रस्सी को उन्होंने काटना शुरू कर दिया, शार्प मीन्स तीखे और टीथ मीन्स दांत, तीखे दांतों से चूहों ने उस रस्सी को काटना शुरू कर दिया जिससे वो ट्रैप यानी जाल बना हुआ था। Soon the elephants were set free, तो शीघ्र ही एलिफेंट्स जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं यानी जाल से निकल जाते हैं। दे थैंक्ड द रेट्स, निकलते उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया। एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी, और उन्होंने सॉरी भी मांगी उनसे, या सॉरी उनको महसूस हुई। फॉर मेकिंग फन, उन्होंने चूहों से सॉरी क्यों मांगी, इसीलिए मांगी कि फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, फन का मतलब मजाक करना, क्योंकि वो हाथी चूहों की छोटी साइज पर हमेशा वो मजाक करते रहते थे, यानी देखो तुम कितने छोटे हो, कभी हमारे रास्ते पे मत आ जाना, वरना हमें ध्यान भी नहीं पड़ेगा कि हमारे पैरों के नीचे कब आ जाओगे, कब मारे जाओगे। तो इस तरीके से उनको चिढ़ाते थे, यानी उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन उन्हीं चूहों ने बच्चों उन हाथियों को शिकारियों की जाल में से छुड़ाया था, तो इसीलिए उनको दुख हुआ, दुख फील किया उन्होंने कि देखो हम इनका मजाक उड़ाते थे और इन्होंने ही हमें आज बचाया है। तो इस पैसेज को हमने पढ़ा और अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपने अगर पैसेज समझा होगा अच्छे से तो आप आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डिड द रेट्स सी द एलिफेंट्स, तो यानी चूहों ने एलिफेंट्स को वेयर मीन्स कहाँ, कहाँ देखा, सी मीन्स देखना, ठीक है, तो वहां कहाँ देखे, नियर द पॉन्ड, हमने सबसे पहले पढ़ा कि नियर द पॉन्ड द रेट्स सो, सी मीन्स देखना, सो मीन्स देखा, तो उन्होंने तालाब के पास ही उनको देखा। तो देखो इन द फॉरेस्ट, जंगल में नहीं देखा, नियर द पॉन्ड देखो तालाब के पास में यहाँ देखा, नियर द लेक यानी झील के पास, झील है ही नहीं इसमें, इन द हाउस यानी घर के अंदर नहीं, तो इसमें है नियर द पॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, हाउ डिड द रेट्स सेट द एलिफेंट्स फ्री, यानी चूहों ने किस तरह से हाथियों को फ्री कर दिया यानी आजाद कर दिया। देखिए कैसे किया, तो ध्यान से देखना, बाई बाइटिंग द रोप्स, यानी चूहों ने यानी रस्सी को काट कर, तो ध्यान से देखें बच्चों, बाइटिंग का मतलब होता है दांतों से काटना, यानी किसी चीज को काटना, तो हम जैसे कुल्हाड़ी से एक्स से काटते हैं, ब्लेड से काटते हैं, चाकू से काटते हैं, या एनी अदर थिंग, किसी भी चीज का हम यूज करके हम किसी चीज को काटते हैं। लेकिन ध्यान रखना जब हम दांतों से किसी चीज को काटते हैं तो उसको बाइटिंग बोलते हैं। तो चूहों ने दांतों से रस्सी को काटा था और उनको फ्री किया था। बाई हिटिंग द रोप, यानी रस्सी को मारकर उनको फ्री किया था। बाई हिटिंग द हंटर्स, चूहों ने यानी उन शिकारियों को मारकर, मारकर का मतलब उनको फ्री किया था। और दे डिड नॉट सेट द एलिफेंट फ्री, यानी उन्होंने हाथियों को फ्री नहीं किया। तो क्या है इसमें आंसर, कि चूहों ने दांतों से रस्सी को काटकर हाथियों को फ्री किया। क्वेश्चन नंबर 14, विच वर्ड डिस्क्राइब्स द रेट्स द बेस्ट, यानी इनमें से ये 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो चूहों के लिए सबसे अच्छी बात को वर्णन करता है या अच्छी बात के लिए बताता है। तो देखो एंग्री का मतलब गुस्सा होना, चूहों के लिए क्या गुस्सा हो रखे थे, नो। सेल्फिश, क्या वो स्वार्थी थे, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी होना, तो वो स्वार्थी भी नहीं थे। सैड, चूहे क्या उदास थे, नो। और सेल्फ, 4th नंबर है हेल्पफुल, यानी वो मदद करने वाले थे, यानी दूसरों की जो मदद करता है ना उसी को हम हेल्पफुल बोलते हैं, यानी वो मदद किए थे। तो इसमें चूहे ने मदद करी थी, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वर्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेट्स टीथ, यानी डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, यानी बताना, किसी चीज की जानकारी देना। तो यहाँ पे
कौन सा शब्द है जो चूहों के दांतों के बारे में वो कुछ चीज बताता है? तो डर्टी मीन्स गंदा, शार्प मीन्स तीखा, वाइट मीन्स सफेद, और ब्लंट मीन्स यानी जिसको हम बोलते हैं जो तीखा नहीं होता, भोटा जिसको हम बोलते हैं, या जो यानी तीखे का जो शार्प का अपोजिट है ये, ठीक है, जो नुकीला नहीं हो उसको हम ब्लंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब बताओ चूहों के दांत जो है, इस पैराग्राफ में दांतों के बारे में हमने क्या बताया था कि चूहों के दांत एकदम शार्प थे। ये देखो शार्प टीथ, शार्प टीथ का मतलब तीखे दांत थे, और इन शार्प टीथ से ही उन्होंने रोप को बाइट किया था, यानी रस्सी को काटा था। तो बच्चों ये OCR बेसलाइन असेसमेंट पार्ट फर्स्ट आपने पहले भी सोल्व किया होगा, और अगर आपके सामने कोई समस्या पहले आई हुई होगी तो मेरे हिसाब से अब वो क्लियर हो गई होगी, और फिर भी कोई डाउट हो तो हम आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, क्लियर कर देंगे। और हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।